भक्तों, राधे राधे। प्रभु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भगवान के परम प्रिय गण नंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। बड़ा ही रहस्य है, इसको समझने की कोशिश करें और समझें कि नंदी कैसे उत्पत्त हुए। फिर से प्रभु भक्तों, राधे राधे। प्रभु भक्तों, राधे राधे। प्रभु प्रचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के परम प्रिय नंदी के अवतार की कथा का वर्णन करते हैं, जो बड़े ही रहस्यमय एवं गोपनीय है। जरा इस कथा को आदि से लेकर अंत तक अवश्य सुने, तभी इस कथा का सार आपको समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब हम तुम्हें भगवान शिव के प्रिय गण नंदी के अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, शिलाद नाम के एक मुनि थे और वे मुनि भगवान शिव के परम भक्त तथा ज्ञानी थे। वे बड़े धनवान तथा ऐश्वर्यवान थे, परंतु एक बात की कमी थी। वो क्या थी? उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण उन्होंने इंद्र की घोर तपस्या की। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए शिलाद मुनि से कहा, वर मांगो। तब शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा कभी भी उसकी मृत्यु न हो। यह सुनकर इंद्र आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, वे शिलाद मुनि से कहने लगे, हे शिलाद मुनि, हम तुम्हें ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से जन्म ले तथा मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन जैसा पुत्र तुम मांग रहे हो कि माता के गर्भ से पैदा न हो और उसकी कभी मृत्यु न हो, ऐसा पुत्र देने में हम असमर्थ हैं। इसलिए ऐसा वरदान तुम्हें ब्रह्मा एवं विष्णु जी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वेद का कहना है कि वे भी शिव जी से उत्पन्न हुए तथा समय पाकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर के शिलाद मुनि ने कहा, हम तो वैसा ही पुत्र चाहते हैं जैसा हमने मांगा है। तब इंद्र ने उत्तर दिया, ऐसा पुत्र तुम्हें तो केवल एक ही देव, वो देव कौन है? महामृत्युंजय भगवान शिव जी ही दे सकते हैं, क्योंकि वे मृत्यु के वश में नहीं हैं। यह कहकर इंद्र तो चले गए और शिलाद मुनि शिव जी की तपस्या करने लगे। हे नारद, शिलाद मुनि की तपस्या करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उनके शरीर में चींटी, सर्प, बिच्छू आदि ने अपने अपने विल बना लिए। क्रमकीटों के रहने का उनका शरीर स्थान बन गया। उनके शरीर में केवल अस्थियां तथा चर्म शेष रह गया था एवं रक्त मांस का जरा भी चिन्ह नहीं रह गया। ऐसी उग्र तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर शिलाद मुनि के पास गए तथा अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही शिलाद मुनि पूर्ववत पहले की तरह हष्ट पुष्ट हो गए। तब शिव जी ने शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद मुनि ने शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु,
बिना माता के गर्भ से उत्पन्न तथा कभी मृत्यु को प्राप्त न होने वाला हमें एक ऐसा पुत्र दे। शिलादमुन की बात सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे शिलादमुन, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से बचा हो, केवल हम ही मृत्युंजय हैं, अर्थात मृत्यु को जीतने वाले केवल हम ही हैं और हम ही बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अतः हे मुन, हम स्वयं तुम्हारे पुत्र होंगे और हमारा नाम नंदी होगा। पहले ब्रह्मा ने हमारा पूजन, हमारा पृथ्वी का अवतार होने के लिए तपस्या की थी और हमने उन्हें वरदान दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर अवतार लेंगे, अतः उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी बात भी पूर्ण हो जाएगी। अब हम शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होंगे, कह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, उसके पश्चात शिलादमुन ने प्रसन्न होकर यज्ञ करने की इच्छा की और समस्त सामग्री एकत्रित करके वे यज्ञ करने लगे। उसी समय यज्ञ के बीच से भगवान शिव जी उत्पन्न हुए। उनका शरीर प्रलय काल की तरह दैदीप्यमान एवं परम सुंदर था। ये 3 नेत्र था, 4 भुजाएं धारण किए हुए थे, शंख गदा अन्य शस्त्रों को हाथों में धारण किए हुए थे। उनके दोनों कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे, मस्तक पर जटाओं का मुकुट था। वे मेघ के समान गंभीर शब्द का उच्चारण कर रहे थे तथा उस समय वे बाल रूप में थे। भगवान जिस समय प्रकट हुए उस समय आकाश से बादल वर्षा करने लगे, किन्नराद नृत्य गायन करने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। सब लोग उन्हें शिव जी का अवतार पहचान कर जय जयकार करने लगे। हर हर महादेव।